तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। पहली नजर और उसके बाद हमेशा के लिए रह जाने वाला एक अफसोस। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद कहीं ना कहीं हम सबको अपनी किसी भूली बिसरी याद के करीब ले जाएगी। पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस इन 2 लाइनों में है। फिर से मैंने कुछ कहा नहीं। ये जो एहसास है एक ही गलती को बार बार दोहराने का, एक और मौका बस हाथ से फिसल जाने देने का, यही दर्द इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। तो ये जो पैटर्न है ये कोई नया नहीं है। मतलब हमारे हीरो के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। ये एक जानी पहचानी पुरानी गलती थी जो फिर से होने वाली थी। असल में इससे पहले भी एक कहानी थी, एक पुराना क्रश, जहां दिल में बातें तो बहुत थी पर जुबान पर कुछ भी नहीं आ पाया, और वही अनकहे शब्दों का बोझ, वही अफसोस एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, द गर्ल इन व्हाइट, और यहां से शायद सब कुछ बदलने वाला था। तो सीन कुछ ऐसा था। 11वीं क्लास लगभग खत्म होने वाली थी। जून का महीना आ चुका था और एक दिन कोचिंग सेंटर में उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही पलों में उसकी दुनिया बदलने वाली है। वो अपनी ही धुन में था कि तभी उसके दोस्त विवेक ने उसे कोहनी मारी और धीरे से कहा, देख वो लड़की। बस इन चंद शब्दों से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। तो पहली नजर में उसने क्या देखा? एक लड़की, सिंपल सी सफेद कुर्ती और नीली जीन्स में, बाल खुले हुए, आंखों पर चश्मा, और वो पूरी तरह से अपनी नोटबुक में खोई हुई थी। कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, बस एक अजीब सी सादगी थी। हाँ, क्यूट तो थी, पर बात सिर्फ क्यूट होने की नहीं थी, उसमें कुछ और भी था। एक ऐसी मासूमियत थी जो उसे भीड़ में भी सबसे अलग बना रही थी। बाद में उसे उसका नाम पता चला, परी, और ये नाम जैसे बिल्कुल उसी के लिए बना था, एकदम परफेक्ट। तो नाम पता चल गया, अब आगे क्या? खैर आगे शुरू हुआ दूर से देखने का एक लंबा सिलसिला। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, लेकिन जो फासला था वो बना रहा, और ना एक रूटीन सा बन गया था। रोज उसे कोचिंग में देखना, कभी कॉरिडोर में दिख जाना, कभी ग्राउंड पर, और हर बार बस देखते रह जाना, कुछ भी ना कहना। ये एक ऐसा चक्कर था जिसमें वो बुरी तरह फंस गया था। तो कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा यही है कि वो बस देखता रहा, उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। और यही तो सबसे बड़ा स्ट्रगल है ना? जो आप महसूस करते हो और जो आप असल में करते हो, उसके बीच की वो गहरी खाई। कहते हैं ना, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, और जब आप हिम्मत नहीं जुटा पाते तो वो और तेजी से भागता है। अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां एक मौका हमेशा हमेशा के लिए खोने वाला था। और इसी सोच विचार में देखते ही देखते 11वीं क्लास खत्म हो गई, और साल के खत्म होने के साथ ही बात करने का वो मौका भी लगभग खत्म हो गया। और फिर एक खबर आई, एक ऐसी खबर जो सब कुछ तय करने वाली थी। खबर ये थी कि परी जा रही थी। वो स्कूल बदल रही थी या कोचिंग, ये तो साफ नहीं था, पर एक बात पक्की थी, वो वापस नहीं आ रही थी। मतलब गेम ओवर, वो मौका अब हमेशा के लिए जा चुका था। अब गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन ये छुट्टियां आराम और सुकून लेकर नहीं आईं। ये अपने साथ लाई थीं एक पुराने एहसास की गूंज, अफसोस की गूंज। तो छुट्टियां शुरू हुई और साथ में वापस आ गया वही जाना पहचाना एहसास। कहानी घूम फिरकर ठीक वहीं आ खड़ी हुई थी जहां से शुरू हुई थी। और अब अकेलेपन में उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, कब तक ऐसे ही रहेगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उसकी अपनी बेबसी थी, उसकी फ्रस्ट्रेशन थी। और फिर वो आखिरी सवाल जो इस पूरी कहानी का, इस पूरे अफसोस का निचोड़ है, कब तक बस देखता ही रहूंगा? इस सवाल का जवाब तो आगे ही मिलेगा, लेकिन ये सवाल हमें सोच के साथ छोड़ जाता है कि क्या वो इस चक्र को कभी तोड़ भी पाएगा?